हेलो दोस्तों। मेरा नाम विशेष यादव है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बीए थर्ड ईयर का इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज सीएमपी डिग्री कॉलेज से हूँ। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, प्रयागराज यूपी। आज मैं आप लोगों से बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूँ। और मुद्दा ये है कि जो हमारे सेंट्रल सभी यूनिवर्सिटीज़ हैं, भारत सरकार की जो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी क्या दशा और दिशा है, किस दिशा में जा रही हैं और वो किस परिस्थिति में है, उनकी क्या दशा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत सरकार शिक्षा का बजट लगातार घटाती जा रही है, जो कि देश के लिए बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि भारत में शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचे है। भारत में 10% पीढ़ी जो है, 10% जो लोग हैं वो ही अच्छे से पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो ही अच्छे से किसी भी चीज़ को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। 90% भारत की जनसंख्या अब भी साक्षर है। साक्षर मतलब केवल अपना साइन कर सकती है, लिख सकती है, पढ़ सकती है, हल्का फुल्का बस। तो भारत में 90% जिस देश में जनसंख्या पढ़ी लिखी ना हो, वो 10th पास भी ना हो, 12th पास भी ना हो, उससे हम क्या उम्मीद करेंगे अगर उसके बाद भी हमारी सरकार शिक्षा में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। यूनिवर्सिटीज़ को हेफा लोन वाला सिस्टम ला के जो उनको इनकम जनरेट करने के लिए उनको बोल रही है हमारी भारत सरकार, उनके ऊपर ये नियम लागू भी कर दिया गया है कि उनके बजट में 80% तक उनके बजट में कटौती कर दी गई है। जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय जो भारत की शान है। तो हमें ये समझना होगा, हमारी भारत की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट को समझना होगा कि हमारी भारत सरकार वो क्या कर रही है, वो एजुकेशन के फील्ड में कार्य कर रही है कि नहीं, वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ को किस डायरेक्शन में ले जा रही है। आज हमारी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की रैंकिंग विश्व की जो 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं उससे बाहर है हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसके नाम पर हम गर्व करते हैं, मुझे डीयू में पढ़ना है, उसकी जो रैंकिंग है वो 100 के करीब है। तो दुनिया में 100 यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी हमारी है। 100वें नंबर पे जो यूनिवर्सिटी हो, उसके ऊपर हम गर्व करते हैं। हमारी और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका तो नाम ही नहीं है, कितने कितने रैंकिंग पे है, 200, 300, 400, 500, 600, 700 रैंकिंग है। ये हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की हालत है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे तो कुछ भी नहीं है भाई। 1767 में हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बना था, अभी तक उसको जाओगे देखोगे तो भाई वैसे ही लगेगा, कुछ नहीं बदला है, जैसा था वैसा ही है। ना इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा, ना कुछ बदलेगा, ना क्लासरूम बढ़ेंगे, ना खेलने के लिए प्लेग्राउंड बनेगा, ना अच्छा ऑडिटोरियम होगा, ना प्रोग्राम करने, सेमिनार करने के लिए अच्छा हॉल होगा। स्टूडेंट के लिए छात्रावास में कोई सुविधा नहीं रहेगी, केवल एकदम ख़राब चरमराई हुई व्यवस्था रहेगी हमारे स्टूडेंट के हॉस्टल्स में, छात्राओं के। हमारे यूनिवर्सिटीज़ में इतनी हालत ख़राब है हमारी यूनिवर्सिटीज़ की भारत में कि यहाँ पे वॉशरूम की भी व्यवस्था अच्छी नहीं है, पानी पीने की अच्छी व्यवस्था नहीं है। पानी पीने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 25,000 छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं। वहाँ पे छात्र 25,000 लोग जिस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, आप सोचिए उसमें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। वहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था नहीं है सही से, वहाँ पे वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी नहीं है, बहुत लो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे यूनिवर्सिटीज़ का, हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस जितने भी हैं, हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 7-8 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, इसमें से एक सीएमपी डिग्री कॉलेज है जिसमें मैं पढ़ता हूँ, उसकी भी हालत ऐसी ही है। वहाँ पे काम लगा है, जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था तभी से काम लगा है, अभी मैं थर्ड ईयर में पढ़ रहा हूँ।
अब थर्ड ईयर का मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। अब नवंबर चल रहा है, मेरा एग्ज़ाम होगा अप्रैल मई में। अभी तक उसमें जितना बजट, वो लोग इतना स्लो काम करते हैं कि 3 साल में अभी तक ऐसा लगेगा कि जैसा था वैसा ही है, हल्का फुल्का चेंज होगा। तो जो बजट आता है ये लोग खा जाते हैं, ये लोग 70-80-90% बजट खा जाते हैं। 10-20% ये लोग बजट लगाते हैं। तो 10-20 जिसके लिए 100 रुपये अलॉट हुआ है, अगर उसका आप 10 रुपये खर्चा करोगे, 20-30 रुपये खर्चा करोगे, तो जो चीज़ आप बनाओगे वो कैसा बनेगा। आपको पापा ने दिया है 1000 रुपये का शर्ट लेने के लिए, अगर आप जाओगे 100 रुपये वाला शर्ट ले लोगे, 900 रुपये और कहीं उड़ा दोगे, तो 100 रुपये का आपको कैसा शर्ट मिलेगा, आप ये सोच सकते हैं। वही हाल हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसमें यही सब हो रहा है। जो बजट 100 रुपये दिया जाता है, उसका 20 रुपये 30 रुपये लगाया जाता है। 70 रुपये नेताओं के द्वारा, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके द्वारा खा लिया जाता है। तो हमें ये समझना होगा सभी छात्र छात्राओं को कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ की कंडीशन कैसी बेहतर होगी। हमें उसके लिए आगे आना पड़ेगा। उसके लिए अगर हमें प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत पड़े तो हमको लोग को उसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ेगा अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में। उसके लिए हमको आगे आना पड़ेगा। और आगे आने के लिए हम लोग अपना सहयोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें अपना एक यूनियन से जुड़ना पड़ेगा। जैसे हमारे लोग का एक यूनियन है, भारत में बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में यूनियंस हैं। ऐसे एक हमारा यूनियन है दिशा छात्र संगठन, दिशा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें छात्रों के हितों को लेकर केवल मुद्दा उठाया जाता है। जो छात्र के हित में जो मुद्दे होते हैं, जो उनके शिक्षा से रिलेटेड, उनके लिए जो बजट एलोकेशन होता है हमारे एजुकेशन के लिए, इसके लिए वो मुद्दा उठाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो मुद्दा उठाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में कैसी पढ़ाई होनी चाहिए, क्या यूनिवर्सिटीज़ में छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, युवाओं को रोजगार के समान अवसर मिलने चाहिए, शिक्षा के सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, सभी को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी की उन्नति के लिए कार्य होना चाहिए देश में। इसका मुद्दा वो लोग उठाते हैं, जो दिशा छात्र संगठन। मैं भी दिशा छात्र संगठन का सदस्य हूँ, मेंबर ऑफ दिशा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और मैं भी इसमें कार्य कर रहा हूँ। मैं इसमें बहुत पहले से जुड़ा हूँ। और इसमें ये हमारी दिशा छात्र संगठन जो है, ये हमारी सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, भारत में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं लगभग सभी में ये हमारी अलग अलग यूनिट बनाई गई है। सभी में इसके जो स्टूडेंट्स जो इससे जुड़े हुए हैं, वो अपना अपना कार्य, समान निःशुल्क शिक्षा, सभी के लिए समान अवसर, समान रोजगार, सभी को रोजगार के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आप लोग को दिशा छात्र संगठन जैसे यूनियन से जुड़ना चाहिए, जो किसी भी पार्टी के दबाव में नहीं कार्य करती है। वो केवल स्वतंत्र पार्टी है, जो अपने मुद्दे पे आधार पे छात्रों से के सहयोग से कार्य करती है। और यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर, प्रिंसिपल से डायरेक्ट संपर्क करके, प्रोटेस्ट करके, आंदोलन करके, युवाओं के, छात्रों के मुद्दों को उठा करके अपनी बात मनवाती है और छात्रों के हित में कार्य करती है। तो हमारी जो दिशा छात्र संगठन है, बहुत ही अच्छा संगठन है। इसके बारे में और जानकारी आपको चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। दिशा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आप गूगल पे सर्च कर लेंगे, इसकी वेबसाइट है प्रॉपर, और इसकी वेबसाइट है। इसके माध्यम से आपको उसके बारे में, उसका संविधान, उसका घोषणा पत्र, उसका मैग्ना कार्टा, उसका मैनिफेस्टो, उसको क्या करना चाहती है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका संविधान, आप उसको पढ़िए, उसको समझिए। और जो हमारा दिशा छात्र संगठन है, वो हमारे अमर शहीद भगत सिंह के मार्गों को फॉलो करता है। उनके उद्देश्य, जो जैसा भारत देखना चाहते थे, सभी जो भारत में असमानता है उसको दूर करने के लिए, उनका जो भारत में स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने कार्य किया था, उसके लिए हमारा संगठन भी कार्य करेगा। उनके उद्देश्यों
उसको पूरा करने के लिए हम लोग को आगे आना होगा। उसके लिए दिशा छात्र संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, जिससे भारत के सभी युवाओं को जुड़ना चाहिए और ये समझना चाहिए कि भारत में शिक्षा को सुधारने के लिए हमें आगे आना होगा, सहयोग करना होगा सभी को। जब तक सभी लोग सहयोग नहीं करेंगे तब तक अच्छे से कार्य नहीं हो पाएगा। संगठन को सहयोग चाहिए होता है, क्योंकि हम लोग किसी पार्टी से कोई फंड नहीं लेते हैं। हम लोग स्वतंत्र हैं। हम लोग बीजेपी, न कांग्रेस, न जेडीयू, न आरजेडी, कितनी भी समाजवादी पार्टी, किसी भी पार्टी से हम लोग फंड इकट्ठा नहीं करते हैं। हम लोग फ्रीडम, हम लोग स्वतंत्र हैं। हम लोग अपने सहयोग से, जो इंडिविजुअल, जो व्यक्तिगत सहयोग से बनी हुई संस्था है, जिसमें व्यक्ति के सहयोग से जो फंड इकट्ठा होता है उससे हम लोग कार्य करते हैं। उससे हम लोग डिफरेंट अलग अलग यूनिट, जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हमारी अलग अलग यूनिट हैं, उसमें हम लोग स्टडी सर्कल का आयोजन करते हैं। जैसे भारत में जाति प्रथा का, भारत में जाति व्यवस्था का उद्भव, विकास और उन्मूलन, ऐसे ही मुद्दे, संविधान हमारा कैसा है, संविधान पे हम लोग चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं। हम लोग ये समझते हैं, स्टडी सर्कल का आयोजन करते हैं सभी यूनिट में, हमारी जो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो हमको दिशा छात्र संगठन से जुड़ना चाहिए, उसके कार्यों में भाग लेना चाहिए, उसमें अपना सहयोग करना चाहिए, क्योंकि एट द लास्ट हम लोग छात्र हैं। हम लोग हायर एजुकेशन में हैं, हम लोग उच्च शिक्षा ले रहे हैं। अगर उच्च शिक्षा आप ले रहे हैं, अगर आप उसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो उच्च शिक्षा लेने का क्या मतलब रहेगा। आप खुद से पूछिए और समझिए कि हम लोग हायर एजुकेशन में हैं। हमको लोग को भारत जैसे देश के लिए काम करना है, हमको अपने देश के लिए कार्य करना है, अपने देश के कार्यों में सहयोग करना है, हमको अपने देश को विकसित भारत बनाना है। तो हम ही लोग हैं जो युवा हैं, युवा ही भारत के भविष्य हैं। तो युवाओं को अपना कदम सबसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। उनको ये समझना पड़ेगा कि हमें किसके लिए कार्य करना है और क्यों कार्य करना है। हमें भारत देश के लिए कार्य करना है, अपने देश के, अपनी मिट्टी के लिए कार्य करना है, अपने देश में जो आय की असमानता है उसको दूर करने के लिए कार्य करना है। हमारे युवाओं को अच्छा रोजगार देने के लिए कार्य करना है, उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्य करना है। हमें अगर इसके लिए कार्य करना है तो हमें सबका सहयोग, सबका साथ, सबका सहयोग और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। और ऐसे ही अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। आप लोग और किसी वीडियो पे आप लोग वीडियो चाहते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उस पर फिर अगले वीडियो अपलोड करेंगे। सभी के कमेंट बॉक्स में जो कमेंट रहेंगे, टिप्पणियाँ रहेंगी, उस पर उसका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। और दिशा छात्र संगठन से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दिशा छात्र संगठन क्या है, उससे रिलेटेड मैं जो उसका जो वेबसाइट है वो दिशा छात्र संगठन की, उस पर आप जाके देख सकते हैं, उसके संविधान को पढ़ सकते हैं, उसके मैनिफेस्टो को पढ़ सकते हैं, उसके और भी जो उसके बारे में पढ़ सकते हैं। और दिशा छात्र संगठन से जुड़ी सभी जानकारी यहाँ पे आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। दिशा छात्र संगठन हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हो गया, सेंट्रल भारत में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, JNU हो गया, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई। और भारत में जो भी करंट घटनाएं जो भारत में करंट घटनाएं जो घट रही हैं, डेली न्यूज़, प्रतिदिन के जो समाचार होते हैं उनका हम लोग बहुत ही आराम से विश्लेषण करेंगे, उनको समझेंगे, इसके क्या मायने हैं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है छात्रों के लिए किसी विषय को समझना। आज के समय में अगर आप किसी चीज़ को रट के जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपने करियर से। क्योंकि आज जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जितनी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हों, जितनी भी गवर्नमेंट नौकरियां हों, उसमें जो पूछे जा रहे हैं वो फैक्ट्स के आधार पर पूछे जा रहे हैं, जो सही है उसको पूछे जा रहे हैं, कंसेप्चुअल पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस।
तो हमें समझने पर फोकस करना होगा, हमें विश्लेषण करना होगा, किसी चीज़ का एनालिसिस करना होगा प्रॉपर, उस चीज़ को अच्छे से समझना होगा। हमें अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर्स फॉलो करने चाहिए। हमें स्टार्ट कीजिए आप हिंदी न्यूज़पेपर से ही, चाहे आपको एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हिंदी न्यूज़पेपर बहुत अच्छे न्यूज़पेपर नहीं है। तो आपको जैसे हो गया द हिंदू न्यूज़पेपर हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ये न्यूज़पेपर्स आपको पढ़ने चाहिए। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो आप प्रेफर कीजिए गवर्नमेंट वेबसाइट्स को, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो भारत सरकार की स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं उनको जानने के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पर जाएंगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं आपको मिल जाएंगे। तो आप गवर्नमेंट वेबसाइटों का यूज कीजिए, उनका लाभ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जो किसी मेटल डिटेक्टर में नहीं पकड़ाता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो किसी भी मेटल डिटेक्टर में नहीं पकड़ाता है। तो इसका ये बहुत अच्छा हथियार है, जिसके माध्यम से आप अपने आप को आगे ले जा सकते हैं, जो अपने आप को बना सकते हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने देश के लिए बेहतर कार्य कर सकते हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करवा सकते हैं। तो आपको भारत में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सलेबस से रिलेटेड, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो न्यूज़ होती हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस, CMP डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज, और भी कॉलेजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, ECC कॉलेज जो है ऑटोनॉमस कॉलेज है। इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, जो भी महत्वपूर्ण होंगी, हम इस चैनल पे अपलोड करेंगे, आप लोगों की पूरी मदद करेंगे। और भी जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों की वो भी ऑथेंटिक नॉलेज, हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ अपलोड करेंगे, कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी एकदम सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और स्टूडेंट के हितों को ध्यान में रखकर हम लोग वीडियो को बनाना जारी रखेंगे। और जो भी आप लोगों को लगता है कि हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आप बताइएगा, और हम किस विषय पर वीडियो बनाएं आप लोग बताइएगा, उस पर हम अगले वीडियो अपलोड करेंगे फिर से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।